सब कुछ चला जाए और माँ बच जाए तो वह नीति है, और सब कुछ रह जाए और माँ चली जाए तो यह अनीति है। इसमें सर्वनाश है। माँ अगर है तो सब है, माँ नहीं है तो कोई नहीं। माँ न होती तो मैं पुत्र होता, मैं पुत्र न होता तो मेरी शादी होती, मेरी शादी न होती तो मेरे बच्चे होते, मेरे बच्चे नहीं होते तो फिर उनके बच्चे होते। तो जगत जननी कौन है? मेरी माँ। इसलिए माँ का और बाप का स्थान पहला दिया गया है। गुरु, माँ, बाप, इनके साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं। गुरु गोविंद दोनों खरे, काकू लागे पाए। धन्य धान्य गुरु आपकी, जो आपने दिए बताए। गुरु और गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों खड़ा हो तो सबसे पहले चरण अपने गुरु का स्पर्श करना चाहिए। उन्होंने ही न बताया कि ये ही भगवान हैं। अगर वो न होते तो हमको पता नहीं होता। हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसलिए इन तमाम बातों पर आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। हमारे गुरु के साथ साथ एक एक प्रश्न, कभी अगर मौका मिले तो हमारे गुरुदेव के समक्ष आप जाइए। आपको दुनिया का जितना प्रश्न हो आप उनके सामने रखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा गुरु जो बताएगा इस सृष्टि में कोई नहीं बता सकता है। जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का नाम विद्वान में नहीं आता। विश्व में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ जो उनसे अधिक ज्ञान रखता हो, अध्ययन किया हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं तो उनका बहुत छोटा सा एक शिष्य हूँ, बहुत छोटा, इतना छोटा कि समझिए कि अणु में भी नीचे। जब मैं आपको इतना बता सकता हूँ तो वो कितने बता सकते हैं, जरा विचार कीजिए। वो शिव के 155वें अंश हैं। हम लोगों का बात करने का सबसे बड़ा व्यू था कि हमारे जो पूर्वज जो चीज़ करके गए, और क्योंकि हमारे पूर्वज ही हैं, आज से 10,000 साल पहले की बात, तो जितना कहें आप, जहाँ तक हम लोग तो लिखी लिखाई बात पर विश्वास करते हैं। सिर्फ उस चीज़ को अपने समाज में और अपने अंदर निहित कर लें तो कल्याण हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ अपने अंदर उस चीज़ का बस 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 आपके हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग, माता पिता जो मार्गदर्शन दिए हैं, जो बातें कही है, वो तमाम बातों में से अगर 10% बातें भी हम आप अपने अंतःकरण में उतार लेते हैं तो हमारा ये मानव जीवन धन्य धान्य हो जाएगा। एकदम 100% ये सही बात। लेकिन आज के वर्तमान व्यवस्था में लोगों में 3 बात आ गई है जो विनाश का कारक है। आज पर्यावरण असंतुलित हो गया है, सारा सिस्टम चरमरा रहा है, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में विश्व युद्ध होगा पानी के लिए। पर्यावरण असंतुलित हो चला है। अगर यही स्थिति रही, वृक्षारोपण नहीं हुआ, तो आने वाले समय में स्वतः लोग जल जाएंगे। आज समंदर देख लीजिए, सुनामी आ रहा है। अभी अभी तूफान आया है जो आपने 2 दिन पहले देखा भी है। उसका कुछ अंश आपके मेरे गांव घर में भी आया है। ये क्या है? पर्यावरण असंतुलन का ये सब प्रमाण है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से पुनः कहना है कि अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने पूर्वज के बताए हुए मार्गों पर आप चलें। सबको चलने के लिए प्रेरित करें, पर्यावरण संतुलित करें, अधिक से अधिक हरियाली की व्यवस्था करें। बच्चे का जो बर्थडे मनाते हैं, उस दिन बर्थडे नहीं मना के जो 200, 400, 500 रुपया का जो केक लाते हैं, ये सब पश्चात सभ्यता है। हमारी संस्कृति केक का नहीं है, हमारी संस्कृति हाय हलो का नहीं है, हमारी संस्कृति चरण स्पर्श का है, हमारी संस्कृति साष्टांग दंडवत का है, हमारी संस्कृति प्रणाम का है। हाय हलो, हाय डैड, हाय मम का नहीं है। इस पश्चात सभ्यता को हमें त्यागना होगा। हमें करना क्या होगा कि हमको अपने गुरु, पूर्वज, पितर का आराधना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। हमें अपने शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण का एक एक बात समझना होगा। आज भी विज्ञान बहुत पीछे है। आज एक छोटा सा आया
कोविड जिसको कोरोना बोलते हैं, सारी सृष्टि तो नहीं कह सकता, संपूर्ण विश्व त्राहिमाम की स्थिति में आ गया। जरा विचार कीजिए, ये कौन सा स्थिति उत्पन्न हो गई? हिमालय जो देख रहे हैं, परत दर परत बर्फ जमा है। उस बर्फ के अंदर हो सकता है कोई विषाणु भी हो, कोई कीटाणु भी हो। आज तीव्र गति से वो पिघल रहा है, हिमालय तीव्र गति से पिघल रहा है। इसका क्या अर्थ समझते हैं? विनाश का समय नजदीक आ गया है। आज हम जिनको पूजते हैं उनका संहार हो रहा है। गौ माता, पहले हर दरवाजे पर आप 1 2 4 गाय देखते होइएगा। गाय को रोटी खिलाना, गाय को सम्मान देना, गाय का दूध, गाय का एक ऐसा दूध है जिसमें केवल पौष्टिक चीज है, ये है। माँ और गाय और माए की तुलना नहीं हो सकती है। और गौ माता का तस्करी हो रहा है, उनके साथ तरह तरह से अत्याचार हो रहा है। माँ का वही दुर्दशा है, वृद्धाश्रम में माँ रह रही है और बेटा पुतोह ऐश कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब विनाश का कारण है। आज वृक्षारोपण के अभाव में, इस तपती हुई धूप में लोग मर रहे हैं, पर एक वृक्ष नहीं लगा रहे हैं। लोगों को लगाना चाहिए। मैं 2011 में एक जन जागृति संदेश मैंने लिखा था और लोगों में बंटवाया था, कैलेंडर के रूप में, किताब के रूप में, डायरी के रूप में लोगों को दिया था। लोग डायरी दिए, डायरी का उपयोग कर लिया। कैलेंडर दिए, कुछ दिन घर में टांग के रखा, फट गया, फेंक दिया, लेकिन अध्ययन नहीं किया। ये सृष्टि में पर्यावरण जब तक संतुलित नहीं होगा, सारा कुछ यहीं का यहीं रखा रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप हम सौभाग्यशाली हैं कि रामायण के बालकांड में आप पढ़िएगा, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और आज उसी सरसई सरोवर के तट पर आप बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हम तो अपने आप में धन्य धान्य हैं कि प्रभु ने हमको उस भूमि पर जन्म दे के भेजा जहाँ राम की भक्ति का सदा से गुणगान होते आया। यहाँ प्रभु राम आए हैं, जिस जगह पर आप बैठे हैं यहाँ पर प्रभु राम आए हैं, यहाँ स्वयं महादेव आए हैं। इसका प्रमाण है मेरे पास। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं इतिहास का छात्र नहीं हूँ, हाँ, लेकिन धार्मिक पुस्तकें पढ़ना हमारी अभिरुचि है, हमको अच्छा लगता है, हम पढ़ते हैं। इस उम्र में भी प्रतिदिन 3-4 घंटा हम पढ़ेंगे, नतीजा जो निकले। जिस वजह से अपने घर में अपने बच्चों से, अपनी धर्मपत्नी से, अपने पड़ोसी से, अपने पट्टी फरीक पट्टीदारों से हम बात भी सुनते हैं कि इनको कुछ नहीं समझ में आता है, वो किताब ले उल्टल रहेंगे। हमको जो पसंद है वो मैं करता हूँ। एक चीज समझ लीजिए, रामायण का एक भी श्लोक आप उठाइए, उसका अर्थ, गीता का एक भी श्लोक आप उठाइए, उसका अर्थ भगवान कृष्ण ने कहा है। सभी धर्मों को आप देखिए, और एक धर्म सनातन धर्म भी है, जिसमें ताल ठोक के भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही भगवान हूँ। और धर्मों में आप जाइए, वहाँ कहेंगे कि मैं उनका दूत हूँ, हमको उन्होंने भेजा है संदेश वाहक के तरह, हम संदेश जो दे रहे हैं भगवान, मैं समझो कि ऊपर वाले का संदेश है जो तुमको दे रहे हैं। अगर किसी ने कहा है इस धरती पर आकर कि मैं ही भगवान हूँ, वे ताल ठोक के, तो हमारे विष्णु ने कहा है। आप विष्णु अवतार देख रहे हैं, मीन, कच्छप, शुकर, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, ये सब हम भगवान विष्णु के अवतार हैं। और ये विष्णु का काम ही पालन करना है।